भजसे वरुणकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव पार्वती पुत्र पति हो या कि कोई भी हो, मातुरांग राज्ञा बिना दे रहे हे देव, बिना माँ की आज्ञा के मैं जो है आपको नहीं जाने दूंगा। कहते हैं तो भगवान शिव नहीं माने और जबरदस्ती अंदर घुसने लगे, जाने लगे। जैसे ही अंदर जो है प्रवेश करने लगे, यानी हरिओम जाने लगे, कहते हैं गणेश जी ने एक डंडा जो है शंकर जी के जमा किया, मार दिया। क्रोधम प्रत्यात जो विप्र दंडे नाताड़िए पुनः, कहते हैं भोले बाबा जो है उसी प्रकार लौट करके आ गए। अपने गणों को बुलाया उन्होंने और हरिओम उनसे कहा कि गणों तुम पता लगाओ कि ये उदंड बालक कौन है जो दरवाजे में जो है बैठा हुआ है। ऐसा कहकर के भोलेनाथ जो है उन गणों को भेजा और हरिओम उस समय जो है गणेश जी के पास वह शिवगण जो है और आ गए। उनसे पूछा, शिवगण कहने लगे तुम कौन हो, कहां से आए हो, और यदि जीना चाहते हो तो शीघ्र यहां से तुम बाहर हो जाओ, चले जाओ। हरिओम इस प्रकार जो है गणेश जी कहने लगे कि आप लोग कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। कहते हैं हरिओम आप लोग तो बड़े सुंदर हैं, ये अब देखो तो आ जाते भगवंत सुंदराई में। कहने लगे हम तो शिव के गण हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है हम लोग ही यहाँ के द्वारपाल हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम द्वारपाल नहीं हो, ये भोलेनाथ का घर है, आश्रम है, यहाँ के गण हम हैं। कहने लगे हम माता जी के गण हैं, भोलेनाथ के गण हो तो हम अपनी माँ के गण, उनकी आज्ञा से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। भोलेनाथ की आज्ञा से जो है उस समय युद्ध प्रारंभ हो गया, दोनों घरों में और गणेश जी में युद्ध होने लग जाता हो गया। गणेश जी ने सब शिवगण को मार मार करके डंडे से जो है लगा दिया, भयभीत होकर के सब गण जो है, और उस समय जो है शीघ्र भयभीत होकर के भाग जाते थे, भाग गए। पार्वती माता को सखियों से इस प्रकार का समाचार जब मिला और उनको पता लगा कि भोलेनाथ भी लौट करके चले गए, गणेश जी ने अंदर नहीं आने दिया। फिर गणों को भेजा तो उन गणों को भी मार करके जो है गणेश ने भगा दिया। पार्वती माता ने दो शक्तियों को गणेश जी को हरिओम शीघ्र ही रक्षा करने के लिए प्रदान कर देती, भेज देती। उन्होंने भेज दिया दो शक्तियों को। अब ब्रह्मा जी शिव आज्ञा से युद्ध करने के लिए जो है और आए। भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा जी समझाओ उस बालक को, कौन बालक, उदंड बालक है बैठा हुआ है, जाओ देखो नहीं युद्ध करो। जैसे ही ब्रह्मा जी हरिओम गणेश जी के पास गए कि बालक तुम कौन हो, हटो यहाँ से, तो गणेश जी ने हरिओम उनकी दाढ़ी को पकड़ लिया। कहते हैं ब्रह्मा जी हरिओम भाग करके दूर खड़े हो गए, भयभीत हो जाते गए, चले गए। हरिओम भगवान विष्णु भी जो है उस समय युद्ध के लिए आए, पर वह नहीं टिक सके गणेश के सामने। तब हरिओम विष्णु भगवान शिव से बोलने लगे, भगवान विष्णु कि भोलेनाथ हमारे हथियार भी इस बालक के में कोई काम नहीं कर रहे हैं,
कहते हैं हरिओम तब अंत में कोई और रास्ता जब भोलेनाथ ने नहीं देखा, तब भगवान शंकर अपना अमोघ त्रिशूल जो है शीघ्र और हाथ में लेकर के आ गए और कहने लगे कि बालक यहाँ से हटो कहो। गणेश जी ने कहा आप नहीं हटेंगे जब तक हमारी माँ की आज्ञा नहीं, अब अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने देंगे। और भगवान ने उस समय जो है हरिओम शीघ्र भगवान शिव जो है क्रोधित हो गए और अपना जो है त्रिशूल और उन्होंने चला दिया और हरिओम त्रिशूल के जलाने से उनका गणेश जी का सिर जो है कट जाता गया। जैसे ही गणेश जी मारे गए और गणेश जी का सिर कट गया, भगवती पार्वती जो है क्रोधित हो जाती है और हरिओम इस प्रकार जो है महाप्रलय के लिए जो है तत्पर हो गई। जब मैं महाप्रलय कर दिया, क्रोध से काली का रूप धारण उन्होंने कर लिया, कांपने लग जाती है। कहते हैं सभी देवता ऐसे उनके रूप को देख करके शीघ्र ही भगवती की प्रार्थना करने लगे, आराधना करने लगे। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है भगवती की जो है शीघ्र आराधना और हरिओम करके किम करती सा देवी संघारम प्रकालता अरे इति संशय मापन्ना जीवनाथ हता भवतः। कहने लगे कि हरिओम इस प्रकार से जो है हे देवी क्या आप संहार करना चाहती हैं? हम सबकी हरिओम रक्षा कीजिए। देवी कहने लगी मैं प्रलय मचा दूं और नहीं तो मेरे पुत्र को जीवित करो, मैं किसी को नहीं रहने दूंगा। अगर मेरा पुत्र नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है देवी आप जो है रक्षा कीजिए। हम सब देवता आपके चरण कमलों को प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करने लगे कि जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवायै च नमोस्तुते चंडिकायै नमस्तुभ्यं जगत तव कोपतः महतजी प्रमद्या भाव देवेची शांतिं कुरु नमोस्तुते सर्वं हि विग्रहं देवी जगत तव कोपतः। हम आपके चरण कमलों को प्रणाम करते हैं माता जी, मत मचाइए नहीं सबका संसार का नाश हो जाएगा। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है माता पार्वती उस समय कहने लग जाती भाई कि मैं प्रलय एक शर्त में ही रोक सकती हूँ, बताइए किस प्रकार में आप प्रलय को जो है रोक सकती हैं? मेरे पुत्र को जो है हरिओम जीवित किया जाए, मेरे पुत्र को जीवित किया जाए तब प्रलय में रोक सकती हूँ। और मेरे पुत्र को प्रथम पूज्य घोषित किया जाए, प्रथम पूजा मेरे पुत्र की होगी। अन्य देवताओं के पहले मेरे पुत्र की पूजा होगी, तब फिर दूसरे देवताओं की पूजा होगी, तब मैं प्रलय रोक सकती हूँ, अन्यथा नहीं। कहते हैं हरिओम भगवान शिव ने उत्तर दिशा की ओर अपने गणों को जो है शीघ्र भेजने लग जाते हैं, भेजा और हरिओम वह गण भगवान शिव के गण जो है उत्तर दिशा की ओर गए और एक दांत वाला हाथी को जो है शीघ्र मार करके उसका सिर लेकर के आ गए। गणेश जी को शीघ्र ही उसके सिर पर जो है लगा दिया गया, जोड़ दिया गया और गणेश भगवान उस समय जीवित हो गए। बोलो गणेश भगवान की जय। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है सभी देवता भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु सब ने मिलकर के गणेश जी को आशीर्वाद देने लग जाते। भाई आशीर्वाद दिया, पार्वती गणेशो विघ्न करता ही
गणेशो विघ्नहर्ताई सर्वकार फलप्रदः। हे पुत्र तुम विघ्नहर्ता होगे, जो तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा उसके सभी विघ्नों का विनाश हो जाएगा, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो जाओगे। माता पार्वती अपने पुत्र को आशीर्वाद देने लग जाती रही। शिव एतत् पूजा पुरा कृत्वा पश्चात पूजा न रही है। भगवान शंकर जो है और कहने लग जाते हुए कहते हैं कि ये देवताओं, जो हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेव हैं और त्रिदेवों की पूजा करने के पहले गणेश की पूजा करेगा, उसी को पूजा करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा, अन्यथा कोई फल जो है प्राप्त नहीं हो सकेगा। ऐसा भगवान शिव ने जो है हरिओम कहा। भगवान शिव कहने लगे कि हे गणेश, तुम भाद्रपद भादव मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय काल में तुम जो है उत्पन्न हुए हो। कहते हैं हरिओम, इसलिए उसी दिन तुम्हारा व्रत होगा। जो तुम्हारे व्रत को रहेंगे उनकी सभी मनोकामनाएं और हरिओम पूर्ण हो जाएंगी। अब जो है हरिओम उस समय नारद जी कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आप हमें जो है गणेश जी के उत्तम महात्म का वर्णन करके बताइए, हम आपके मुखारविंद से सुनना चाहते हैं। कहते हैं हरिओम, इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद जी, हरिओम, गणेश जी की कथा सुनने से मंगल ही मंगल जो है होता, सभी मंगलों का विनाश हो जाता है। पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति जो है हो जाया करती है उनकी कृपा से। धनहीन को धन की प्राप्ति जो है हो जाती है, धन मिलता है। रोगी को आरोग्य की प्राप्ति हुआ करती है, उसके सभी रोग जो है समाप्त हो जाते हैं। भार्यार्थी लभते भार्या और प्रजार्थी लभते प्रजा। कहते हैं हरिओम, आरोग्यम लभते रोगी सौभाग्यम दुर्भोग लभे। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, जो यात्रा करने वाले हैं, यात्रा काल में चलते समय अगर भगवान गणेश का स्मरण करके चलेंगे, भगवान गणेश का जो है नाम स्मरण कर लेंगे, उनको प्रणाम कर लेंगे, उनकी कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं जो है पूर्ण हो जाएंगी। कोई विघ्न उनके समूह जो है अब नहीं आ सकता है। कहते हैं हरिओम, इस प्रकार जो है अब हरिओम इस समय जो है शिव और शिवा, पार्वती और भगवान शंकर जो है विचार करने लग जाते हुए सोचने लगे कि अब हमने हमारे पुत्र जो है दोनों योग्य हो गए हैं, इसलिए अपने पुत्रों का विवाह कर देना चाहिए। कहते हैं कि हम इस प्रकार अपने मन में जो है सीखने और विचार करने लग जाते गए कि अपने पुत्रों का हमें अब विवाह करना जो है आवश्यक हो गया है, जरूरी है। अपने माता पिता का हरिओम विचार जानकर दोनों पुत्र विवाह के लिए और हरिओम जिद करने लगे कि पहले मेरा विवाह हो। गणेश जी कहने लगे पहले मेरा विवाह होगा। सोचने लगे हरिओम, भोलेनाथ और माता पार्वती की दोनों जिद कर रहे हैं, विवाह तो होगा, बढ़ेगा पहले तब थोड़े का होगा। पर गणेश भी कह रहे हैं कि पहले मेरा होगा तब उनका होगा। अब क्या किया जाए, तो विवाद है, बताइए। कहते हैं हरिओम इस प्रकार भगवान शिव जो है मुस्कुराने लगे दोनों की जीत को सुन करके। महाबली कार्तिकेय हरिओम उस समय कहने लगे कि देखो दोनों पुत्रों यहाँ आओ, समझो, विश्वास करो। जो पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके आएगा उसी का विवाह पहले होगा, इसमें जिद मत करो। जाओ परिक्रमा लगाओ, और परिक्रमा लगा करके आओगे तब जो पहले आ जाएगा उसका विवाह पहले होगा। चाहे कार्तिकेय आ जाएंगे तो उनका विवाह होगा, गणेश जी आ जाएंगे तो उनका विवाह होगा।
कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है कार्तिकेय मयूर वाहन है, तेज चलने वाला है, चल करके चल दिए परिक्रमा लगाने के लिए निकल पड़े। किंतु बुद्धिमान गणेश जी सोचने लगे मेरा तो चूहा वाहन है, 9 दिन चले अहाई को मैं कहाँ परिक्रमा लगाऊंगा। और हरिओम बुद्धि प्रदाता है गणेश जी, अपने बुद्धि से विचार करने लगे, सोचने लग जाते हुए कि अपने माता पिता की परिक्रमा लगा लूंगा। अब लगाऊंगा उनकी पूजा करके और माता पिता की परिक्रमा लगा लूंगा तो सारी पृथ्वी की हरिओम परिक्रमा लगाने का फल माता पिता में मिल जाएगा। इतना परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हरिओम पहले पूजनीय माता पिता होते हैं। जिसने माता पिता की पूजा कर लिया उसने 3 देवताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने का फल माता पिता में प्राप्त कर लेता है। पुत्र का ये धर्म होता है कि माता पिता ही कहते हैं हरिओम इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु जो महेश है वही ईश्वर जो है वह दिखाई न देने वाले माता पिता है, पर ये तो साक्षात स्वयं हरिओम दिखाई देने वाले माता पिता, साक्षात दिखाई देने वाले परमेश्वर हैं। गणेश जी ने अपनी बुद्धि से सोचा कुछ उपाय करना चाहिए। ऐसा उपाय जो है हरिओम सोच करके गणेश जी जो है माता पिता को एक आसन में स्नान किए, आकर के एक आसन में बैठा दिए और विधिवत उनके चरणों को धो करके उनकी पूजा किए। पूजा करने के बाद आरती किए और तब आरती करने के बाद जो है उनकी परिदक्षिणा देने लगे, परिक्रमा कर लेते गए और जैसे परिक्रमा किए हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहते हैं हरिओम इस प्रकार गणेश हरिओम को क्रोध पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिं च करोति यः तस्मै पृथ्वीजन्य फलं भवति निश्चितम्। उस समय जो है हरिओम भगवान शिव ने पूछा कि गणेश जी ये क्या कर रहे हो। बोले पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा हूं। तो बोले ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हो कि हमारी परिक्रमा कर रहे हो। गणेश जी कहने लगे हे पिताजी, जो अपने माता पिता का पूजन कर लेता है और माता पिता की हरिओम पूजन करके उनकी परिक्रमा कर लेता है उसे शायद ही संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। कहते हैं जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सका वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की सेवा करने पर भी उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। पहले माता पिता हैं, उनकी हरिओम पूजा होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए, तब ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा हो या न हो वो देख करके पुत्र के व्यवहार को, उनके प्रेम को हरिओम शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है जब गणेश जी ने इस प्रकार कहा भगवान शिव और माता पार्वती दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। शिव बोल रहा है बात तो यही है, माता पिता से बढ़कर के कोई संसार में नहीं है। और बालक हमारा जो है भगवान शिव सोचने लगे कि ठीक है बात तो सुना है। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान विष्णु की सिद्धि और बुद्धि नामक 2 कन्याओं का विवाह जो है गणेश जी से उन्होंने कर दिया। बोलो गणेश भगवान की जय। और उनका विवाह जो है हो जाता गया। ऐसे हरिओम साथी हरिओम जिससे कि उनके 6 और लाभ नामक 2 पुत्र जो है शीघ्र ही और हो जाते गए। 2 पुत्र जो है और हुए। इधर जब हरिओम स्वामी कार्तिकेय जी जो है परिक्रमा कर लगा करके आए और हरिओम उस समय जो है गणेश जी के विवाह हो जाने से नारद जी मिल गए। नारद जी ने बता दिया अरे तुम तो परिक्रमा ही लगाते रह गए कार्तिकेय जी, और यहाँ जो है बिना परिक्रमा लगाए विवाह हो गया।
जब उन्होंने पूछा कि कैसे हो गया समाचार, उन्होंने बताया तो नाराज हो गए, नाराज हो गए। और हरिओम इस प्रकार जो है कि क्रौंच पर्वत पर नाराज होकर के चले गए माता पिता के पास। और हरिओम इस प्रकार पुत्र वियोग हो जाने पर पार्वती मैया अत्यंत दुखी हो गई कि हमारा पुत्र हमारे पास में नहीं आया और चला गया, क्रौंच पर्वत पर है, चला गया है। तब उनको हरिओम सुखी करने के लिए शंकर जी स्वयं अपने अंश से क्रौंच पर्वत पर जो है चीगरी और कार्तिकेय जी से मिलने के लिए गए। वहां जो है भगवान शंकर का मल्लिकार्जुन नामक सुखदायक ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का विराजमान हो रहा है, जो मनुष्यों के सभी एवं संतापों को मिटाने वाला है, दुख को नष्ट करने वाला है। अमावस्या के दिन साक्षात भगवान शिव जो है अपने पुत्र से मिलने के लिए वहां और हरिओम जाते हैं। कहते हैं हरिओम पूर्णमासी के दिन साक्षात जगदम्बा पार्वती जी जो है अपने पुत्र से मिलने के लिए और हरिओम जाती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, यह कार्तिकेय जी तथा गणेश जी का वृत्तांत मैंने तुम्हें जो है श्रवण करा दिया, यानी सुना दिया। जो मनुष्य इसे हरिओम कथा को सुनते हैं वह सभी पापों से जो है मुक्त हो जाते हैं, यानी हरिओम छूट जाया करते हैं। कहते हैं रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं, ब्राह्मण ब्रह्मवत्सी जो है और हो जाया करते हैं, क्षत्रिय जो है विजय को प्राप्त किया करते हैं, पाते हैं, और वैश्य धनवान हो जाते हैं, और सेवक जो है श्रेष्ठता को जो है शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं, यानी हरिओम पा जाते हैं। कहते हैं कि हरिओम नारद यश आयु में वृद्धि करने वाला जो है और हरिओम बताया गया है, यानी कहा गया है पुत्र पौत्रादि को प्रदान करने वाला जो है और हरिओम कहा गया है। माँ गोविंदाय हरिओम, बोलो गणेश भगवान की जय, स्वामी कार्तिकेय भगवान की जय, माँ गोविंदाय नमो नमः। अब नारद जी पूछने लगे भगवान शिव से जो है, ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि प्रभु ये बताइए भगवान शिव ने हरिओम दुष्टों का वध किस प्रकार से किया है। कहते हैं आप यह हमें कथानक जो है श्रवण कराइए। तब हरिओम ब्रह्मा जी कहने लगे, ये तत्पुरा प्रस्तो व्यासे ऋषि सत्तमा सनत्कुमारं प्रोवाच तदेव कथयाम्यहम्। हे नारद, पूर्व काल में यही प्रश्न व्यास जी ने सनत कुमारों से जो है हरिओम पूछा था। सनत कुमारों ने भी वही बात, वही कथा सुनाई थी जो हम आपको इस समय सुनाने जा रहे हैं। आज हम वही कथा आपको जो है सुनाएंगे। कहते हैं ईश्वर जब से पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया और तारकासुर का जो है वध हो जाता गया, तो उसके तीनों पुत्र बड़े क्रोधित हो जाते गए। तारकाक्ष कहते हैं हरिओम विद्युन्माली और कमलाक्ष क्रोधित होकर के और सोचने लगे कि अब हम कठिन तपस्या करके और ऐसा वरदान प्राप्त करेंगे ताकि हमको कोई जीत ना सके, अजर अमर हो जाए। ऐसा हरिओम सोच लेते गए और तीनों दैत्यों ने मेरु की गुफा में पहुंच जाते गए और हरिओम जाकर के अद्भुत कठिन तपस्या करना प्रारंभ करने लग जाते गए। तीनों भाइयों ने 100 वर्ष तक एक पैर से खड़े होकर के कठिन तपस्या करने लगे, 100 वर्ष तक करते रहे। कहते हैं हरिओम इस प्रकार 100 वर्ष तक जो है वायुपान करके, वायु का आहार करके जो है 100 वर्ष तक तपस्या जो है करते रहे और 100 वर्ष तक हरिओम पृथ्वी पर सिर के बल खड़े होकर के कठिन तपस्या जो है तीनों भाइयों ने और हरिओम किया 100 वर्ष तक जो है। और फिर 100 वर्षों तक दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके जो है कठिन तपस्या और हरिओम तीनों भाइयों ने किया। कहते हैं उनके तब से ब्रह्मा जी ने हरिओम प्रसन्न होकर के और उनको हरिओम दर्शन देने के लिए शीघ्र ही उन तीनों भाइयों के समक्ष आ गए।
ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे दत्तो उठो, कठिन तपस्या तुमने मुझे करके प्रसन्न कर दिया है, क्या वरदान मांगते हो मांगो, जो इच्छा हो आज वह वरदान देने के लिए मैं और आया हुआ हूँ। कहते हैं हरिओम, इस प्रकार दैत्य कहने लगे कि अब तुम तो सर्वेशम सर्वभूतेषु देहिना, अरे हम किसी प्राणी से न मरे, ऐसा वरदान हे ब्रह्मा जी आप हमको दे दीजिए। कहते हैं हम अमर हो जाए, यही आपसे हम वरदान जो है चाहते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार का वरदान उन्होंने मांगा तो ब्रह्मा जी कहने लगे, भाई ये तो असंभव, अजर अमर कोई नहीं हो सकता, तुम अजर अमर होने के लिए वरदान मांगते हो, तपस्या किए हो, तो ये तो असंभव है। दैत्य कहने लगे कि हरिओम ठीक है, आप हमें तीनों भाइयों को तीन ऐसे नगर बना करके आप हमें पुर जो है दीजिए, जो किसी से भी न जीते जाए, ऐसा पुर हमको बना करके और आप दीजिए, केवल हमारी मृत्यु का एक ही उपाय हो। कहते हैं जो असंभव है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम ही बताओ तुम्हारी मृत्यु किस प्रकार से होगी। कहते हैं हरिओम, दत्त कहने लगे, जब मध्याह्न काल में अभिजीत नाम का मुहूर्त और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर जो है विराजमान हो, उस समय ये तीनों को एक के ऊपर एक इस प्रकार हरिओम रहें, और कुछ समय के लिए हम लोग जो है 100 वर्ष के बाद जब तीनों एक साथ हो जाएंगे और मिलें, उस समय जब हम लोग अपने धर्म को छोड़ देंगे और अपने धर्म को जो है हम छोड़ देंगे, तो वह देवता जिसमें सभी देवताओं का वास हो, और वह एवं असंभव रथ पर बैठ करके एक रथ का निर्माण किया जाए, उसका नाम असंभव हो, एक ही बात से हमारे नगरों का जब वह भेदन करे। कहते हैं तब हम लोग जो है शीघ्र अमृत को प्राप्त हो जाएंगे, मारे जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तो ऐसा ही होगा, आप लोग जो है किसी भी प्रकार का जो है और हरिओम संकोच मत मानिए, जैसा तुम्हारी इच्छा होगी मैं वही वरदान जो है आज समय तुम्हें जो मैं हरिओम दे रहा हूँ। कहते हैं ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, तो उन्होंने सोने चांदी और लोहे के 3 पुर जो है बना दिए विश्वकर्मा ने, और ब्रह्मा जी ने हरिओम को सोने का पुर जो है प्रदान कर दिया, दे दिया। कमलाक्ष को चांदी का पुर जो है शीघ्र उन्होंने प्रदान कर दिया, हरिओम दे दिया, तथा हरिओम को लोहे का पुर जो है हरिओम शीघ्र और हरिओम प्रदान कर दिया, दे दिया। कहते हैं हरिओम इस प्रकार तीनों पुरों को प्राप्त कर वे महाबली से प्राप्त सूर्य इस नाम से विख्यात हो जाते थे। इस नाम को हरिओम से विख्यात जो है संसार में हो जाते हुए उन पुरों में कैलाश शिखर के समान ऊंचे ऊंचे महल जो है तीनों पुरों में बने हुए हैं, और प्रत्येक घर में शिवालय था, शिव जी का जो है मंदिर बना के रखा था उन्होंने, शिवालय था। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है तथा वहां रहने वाले हरिओम दैत्य ब्राह्मणों के साथ निवास करते थे उन तीनों पुरों में, और इस प्रकार जो है शीघ्र हरिओम शिव भक्त मैदानों का आश्रय लेकर रहते थे और भगवान शिव का पूजन करते अपने पुरों में वहां रहते हुए जो है। इस प्रकार उन हरिओम पुण्यकर्मा राक्षसों का बहुत लंबा समय जो है इस प्रकार से व्यतीत हो जाता है, आनंद के साथ धर्म का पालन करते हुए शिव पूजन करते हुए वहां पर निवास करते थे, रहते थे। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है हरिओम तारक पुत्र और हरिओम में दाना देते से सब देवता जो है जल्दी मर जाते हैं। कहते हैं उस समय में सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में जो है चले गए और ब्रह्मा जी से कहा कि आप सभी लोग शंकर भगवान के पास जो है जाइए। ब्रह्मा जी ने जब उनकी स्तुति करके सब समाचार बताया, ब्रह्मा जी ने कहा भगवान शिव के पास चले जाओ, ये उनसे बताओ, और उन्हीं के द्वारा यह कार्य जो है पूर्ण होगा, अन्यथा नहीं।
देवता भगवान शिव के पास में जो है सीधी और पहुंच जाते भाई। और हरिओम देवता हाथ जोड़ करके भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि हरिओम नमस्ते पार्वती नाथ परमात्मन महेश्वर नमः सर्वार्थसाधक नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च सहस्रमूर्ते तुभ्यं सहस्रावयवाय च। सब देवता स्तुति भगवान शिव की करने लगे। हे पार्वती नाथ हे परमात्मा हे महेश्वर भगवान शिव शंकर अंबिकापति सभी अस्त्रों के धारण करने वाले हम सब देवता आपके चरण कमलों में आए हुए हैं, आपके चरण कमलों को प्रणाम करते हैं। आप हरिओम देवता और ब्राह्मणों के हित करने वाले हैं प्रभु। कहते हैं हरिओम इस प्रकार हम आपको प्रणाम करते हैं, आपको जो है नमस्कार करते हैं। प्रभु त्रिपुरासुर ने समस्त त्रैलोक को अपने बस में इस समय जो है कर लिया है। हम उससे बड़े संतप्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, जल रहे हैं उसके सत्कर्मों से। सारे जगत को हरिओम तहस नहस कर दिया है। कहते हैं हरिओम इस प्रकार वह जाते हरिओम यज्ञ भाग को भी स्वयं ग्रहण करने लगा। हम देवताओं को यज्ञ का भाग भी नहीं मिलता, सब उसके हरिओम जो है यज्ञ भाग ले लेते हैं। इसलिए आप हमारी रक्षा कीजिए। कहते हैं हरिओम शिव जी जो है इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुन करके और बोलने लग जाते हुए कहने लगे। भगवान शिव जी कहते हैं अयम वै त्रिपुराध्यक्षा प्रणवावर्तते धुना अयत्र पुण्यम प्रवर्तित नान्तपे बुद्धि कुचित। देवताओं इस समय त्रिपुरासुर जो है कहते हैं हरिओम पुण्यवान है, धर्म में चल रहा है और पुण्य कर्मों की साधना करता है, पुण्यवान है। और जो पुण्यवान होता है उसे कोई दिखाने वाला संसार नहीं, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश, क्योंकि उसके पुण्य है, उसका धर्म उसके साथ में है। जिसके पास धर्म है उसके पास कोई उसका बिगाड़ने वाला न लोक में है न परलोक में है। यहाँ भी विजय करेगा, वहां भी विजय कर पाएगा। कहते हैं देवताओं इस प्रकार से जो है जिसके पुण्य के कर्म को करने के कारण और हरिओम कोई देवता भी उन्हें नहीं मार सकते हैं। जब इस प्रकार से भगवान शिव ने जो है बताया और कहा आप लोग भगवान विष्णु के पास में जाइए, वो बताएंगे आप लोगों को। देवता हरिओम सब भोलेनाथ की बात सुनकर के उनको प्रणाम करने लग जाते हुए प्रणाम किया और भगवान विष्णु के पास में जो है शीघ्र ही चले जाते हुए कहते हैं सब देवता भगवान विष्णु के पास में जा करके हरिओम उस समय प्रणाम करने लग जाते भाई, प्रार्थना जो है करने लग जाते भाई। कहते हैं हरिओम इस प्रकार भगवान विष्णु से जब प्रार्थना किए भगवान विष्णु जो है कहने लग जाते हुए देवताओं जब तक त्रिपुरासुर धर्म से विचलित नहीं होगा, भले दैत्य है पर धर्म में है और अपने धर्म से अगर वह विचलित नहीं होगा तब तक उसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती है। इस बात को तुम जान लो। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि वे यज्ञ पुरुष की उपासना करें। तुम अब यज्ञ पुरुष की उपासना करो, यज्ञ करो। देवताओं ने जैसे ही यज्ञ पुरुष की आराधना की वैसे ही यज्ञ पुण्य से हजारों भूत संतान प्रकट हो जाते गए। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है भगवान विष्णु कहते हैं गच्छतु पितरः सद्यः सर्वे ही बलवत्तराः। तुम लोग महाबलवान हो, शीघ्र ही त्रिपुर में चले जाओ, त्रिपुरासुर के पुर में जो है और चले जाओ। तीनों पुरों को तोड़ फोड़ करके जला करके शीघ्र लौट करके आ जाओ। किंतु वे भूत प्रेत त्रिपुर में प्रवेश किए गए
और हरिओम प्रवेश जैसे ही किए तो उसी प्रकार भस्म हो जाते गए। उनके पुण्य और धर्म के प्रताप के कारण भस्मीभूत हो जाते गए। जैसे जलवायु पावते अग्नि में पतीला गिर जाते हैं और भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार और वह भस्म हो गए। तब भगवान विष्णु धर्म में इस प्रकार विघ्न डालने के लिए अब सोचने लगे भगवान कि जब तक उनके धर्मों से नीचे नहीं आएंगे, धर्म का खंडन नहीं किया जाएगा, तब तक उनको मानने वाला भी कोई नहीं है। धर्म रक्षा की रक्षता, धर्म ही मनुष्यों की रक्षा करता है। धर्म नहीं है तो फिर हरिओम मरण है, मरना है। कहते हैं इसलिए पहले उनका धर्म जो है और शीघ्र ही जो है उसे नष्ट करना चाहिए, ऐसा भगवान और हरिओम सोचने लग जाते हुए कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है हरिओम धर्म में विघ्न डालने के लिए अपने ही शरीर के द्वारा एक मायावी मुनि को भगवान विष्णु ने प्रकट किया। कहते हैं हरिओम इस प्रकार वह अपना सिर मुड़ाए हुए था। ऐसा पुरुष जो है उसको प्रकट किया भगवान ने कि जिसका सिर मुड़ा हुआ है, मलिन वस्त्र पहने, हाथ में एक लकड़ी का पात्र जो है और हरिओम लिए हुए है। कहते हैं हरिओम दूसरे हाथ में एक झाड़ू जो है लिए हुए है और उसके पग पग पर बुहारी करता हुआ अपने मुख को हरिओम वस्त्र से और ढके हुए है। और हरिओम इस प्रकार धर्म धर्म इस प्रकार कहता हुआ और हरिओम जा रहा है। ऐसा पुरुष भगवान ने जो है माया से अपने और निर्माण कर दिया, बना दिया। वह पुरुष हरिओम प्रकट होकर के भगवान विष्णु के पास आया और भगवान के विष्णु को प्रणाम किया। हरिओम कहने लग जाता गया कि मैं क्या करूँ, आप बताइए, आज्ञा दीजिए। भगवान ने कहा महाप्राज्ञ तुम मेरे ही हरिओम रूप से हरिओम उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा नाम अरिहन होगा और हे मायावी तुम्हारी 16,000 श्लोकों वाला एक मायामय शास्त्र का निर्माण करो, बनाओ जो माया से परिपूर्ण हो, जो श्रुति स्मृति के से विरुद्ध हो, अनंत वर्णाश्रम धर्म से रहित हो। कहते हैं हरिओम और उसके बाद उसी शास्त्र को आधार बना करके तुम त्रिपुर में रहने वाले दैत्यों को जा करके मोहित करो और तुम उन्हें दीक्षा दे करके उनको अपने धर्म से भ्रष्ट कर दो। जब उनके अपने धर्म से वह भ्रष्ट हो जाएंगे तब हम मारे जाएंगे, अन्यथा नहीं। उसके बाद उन्होंने एक मायावी शास्त्र की रचना की और अपनी ही जैसे 4 शिष्यों को निर्माण किया, 4 शिष्यों को जो हरिओम बनाया। इसके बाद मुंडी अपने शिष्यों के साथ त्रिपुर में जाकर के मायावास करने लग जाता गया। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है किंतु शिवार्चन में रत रहने वाले, शिव जी की पूजा करने वाले, उनकी निष्ठा में रहने वाले, चरणों में विश्वास रखने वाले त्रिपुर वासियों पर उस माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है प्रजा ने मुंडी को हरिओम भगा दिया। वहां के रहने वाले जो प्रजा है उन्होंने शीघ्र ही देखा उसको इस प्रकार मायावाद बात की बातें सुन करके भगा दिया वहां से। और हरिओम मुंडी ने भगवान विष्णु को स्मरण किया। तब जब हरिओम भगवान विष्णु का स्मरण किया कि यहाँ हमें कोई ठहरने ही नहीं देगा, इधर भगवान ने नारद जी का स्मरण किया। नारद को बुलाया, नारद जी आ गए। कहते हैं हरिओम परम पहुंची नारद जी तुरंत हरिओम त्रिपुर में जो है चले गए, पहुंच जाते गए। और हरिओम इस प्रकार जो है नारद जी त्रिपुरासुर के पास में गए। त्रिपुरासुर ने देखा कि आज नारद जी और बड़ा विचित्र वेश धारण करके हमारे पास में आ रही है, ऐसा तो कभी नहीं आए। नारद जी कहने लग जाते हुए हरिओम कि हे राजन हरिओम समस्त विद्याओं में पारंगत, समस्त विद्याओं को जानने वाला, विद्याओं में पारंगत कोई यदि आपके राज्य में आया है क्या?
जब हरिओम नारद जी ने इस प्रकार पूछा, कहते हैं हरिओम नारद जी ने कहा, मैंने उससे दीक्षा पकड़ी है। और हरिओम इस प्रकार से जो है त्रिपुरासुर जो है सीख गई और सोचने लग जाता गया कि जब नारद जी जैसे जो तीनों काल नारायण भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं, कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है जब उन्होंने उस पुरुष से दीक्षा ले ली तो हमें भी दीक्षा लेने में कोई जो है और हरिओम संशय नहीं करना चाहिए। कहते हैं हरिओम नारद जी ने कहा कि अरे मैंने बहुत से धर्म देखे पर वैसा धर्म आज तक जो है मैंने नहीं देखा जैसा कि धर्म उस पुरुष के पास में। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है हरिओम सब सोचने लगे कि अरे ऐसा धर्म उसके पास में है, तब तो हमको भी धर्म उससे दीक्षा ले लेना चाहिए और हरिओम उस समय जो है और उसके बताए धर्म के अनुसार चलना चाहिए। त्रिपुरासुर ने मुंडी से दीक्षा ले ली। उस समय सब उनसे दीक्षा ले लेते गए। देखते देखते मुंडी के शिष्यों से त्रिपुर भर गया। कहते हैं हरिओम उसी समय जैसे उससे दीक्षा लिए तो हरिओम त्रिपुरासुर के मुंडी के उनके हरिओम शिष्य जो थे उनसे जाए और हरिओम तीनों तो भर जाते गए। तब हरिओम मुंडी जो है और हरिओम कहने लग जाता गया। मुंडी ने जो है हरिओम कहा, कहते हैं कि हरिओम इस प्रकार जो है देखो ये शरीर ही देवता है। जिस शास्त्र को माया में शास्त्र को रचा हुआ था बताने लगा। 5 ज्ञानेंद्रियां है, इसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि सहित ये देह ही द्वादशायन है और इसी की पूजा करनी चाहिए। जब उन्होंने ऐसा सुना, यह विसर्ग नरको प्राणी नाम नाम अरे स्वर्ग और नरक सब यही है, अन्य तो कुछ जो है नहीं है। और जाति कल्पना जो है वह व्यर्थ है। जब एक ही पुरुष से 4 और उत्पन्न होते हैं तो ये वे अलग अलग जो है कैसे होंगे? ऐसा शास्त्र अपने बनाए हुए शास्त्र के मत के अनुसार इस प्रकार और हरिओम पूरी कल्पना करने लग जाता गया, उनको बताने लग जाता गया। मुंडी ने वेद विरुद्ध धर्म का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया और हरिओम इस प्रकार जिससे वेद धर्म का नाश हो गया। जब उसके हरिओम कहने से लोग जो है त्रिपुर के लोग अब चलने लगे। कहते हैं उनका जो धर्म कर्म था वो सब हरिओम छूट जाता गया। इसलिए उन्हें पतिव्रत धर्म को जो है त्यागन कर दिया, छोड़ दिया और वे आकर्षण हरिओम वशीकरण विद्या के द्वारा दूसरे पुरुषों से को मोहित करने लग जाती गई। त्रिपुर के लोगों ने देव धर्म, श्राद्ध धर्म, यज्ञ धर्म कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है लिंगार्चन, भगवान शिव की पूजा, पंचदेव हरिओम पूजन कहते हैं ये सब छोड़ देते गए। उसके बताई के अनुसार मार्ग में चलने लग जाते हुए। कहते हैं हरिओम इस प्रकार नारद जी ने भी मुंडी जैसा रूप बना लिया, किंतु हरिओम श्री हरि की कृपा से उनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। कहते हैं हरिओम ब्रह्मा जी के है नारद जी। इस प्रकार जो है पाखंडवाद में मैदानों सहित तीनों भाई जो है और हरिओम और पराक्रम से हीन हो जाते गए। कहते हैं हरिओम उस प्रकार जो है सारे देवता शंकर भगवान की शरण में पहुंच गए। जब हरिओम पाखंडवाद के कारण, मिथ्या धर्म के कारण और इस प्रकार से हरिओम पुरुषार्थ से हीन हो जाते गए, तब देवता जा करके भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, शरण में चले जाते गए। प्रभु अब उस दैत्य के हरिओम वध का समय जो है आ गया है, आप कृपा जो है हमारी ऊपर कृपा कीजिए। इस प्रकार सभी देवता जो है भगवान शिव की और स्तुति करते रहे और भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। उस समय जो है विश्वकर्मा ने सर्वदेवमय दिव्य रथ का निर्माण किया। एक दिव्य रथ जो है विश्वकर्मा ने बनाया।
और ब्रह्मा जी को सारथी बनाया और भगवान से उस दिव्य रथ में आरूढ़ हो जाते गए। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है शीघ्र और हरिओम भगवान जो है उस रथ में और हरिओम विराजमान हो जाते गए। सभी देवता गण भगवान के साथ साथ उस समय जो है शीघ्र ही चलने लग जाते गए। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है भगवान श्री हरिओम 100,000 वर्ष तक वहाँ और युद्ध करने लग जाते गए। किंतु श्री गणेश जी का जब त्रिपुरासुर के मारने का समय आता था और भगवान जो है शीघ्र ही उस समय विचार करते थे उसके मारने का, तभी उनके पैर में दर्द हो जाता था भगवान शिव के। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है क्योंकि गणेश पूजन नहीं किया था उन्होंने और गणेश जी जो है शीघ्र ही पैर में दर्द उत्पन्न कर देते थे। नमोते गुष्टे गणाध्यक्षा तब भगवान शंकर को स्मरण आया। सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो रहा है कि मेरे पैर में जो है दर्द उत्पन्न हो जाता है कि अभी गणेश जी का पूजन तो हमने किया ही नहीं। कोई काम के करने के पहले गणेश स्मरण और गणेश पूजन कर लेना चाहिए तो सभी कामनाओं की सिद्धि और हो जाएगी, कोई विघ्न नहीं आएगा। कहते हैं हरिओम इसीलिए गणेश जी विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है तब भगवान शिव ने भद्रकाली को बुला करके और उनके द्वारा गणेश जी का पूजन जो है उन्होंने कराया। अभिजीत मुहूर्त आने पर जैसे अभिजीत हरिओम जब गणेश जी का पूजन हो गया अभिजीत मुहूर्त भी जो है और आ जाता गया। अरे धनुष को खींच करके उनकी प्रत्यंता को जो है भगवान शिव ने और चढ़ा दिया और हरिओम शीघ्र दूसरा विस्मय बाण को चला करके तीनों गुरुओं को भगवान शंकर ने और सरकार ने भस्म कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। कहते हैं मैं दानव भगवान शिव के शरण में आ गया, जान गया तो इसलिए भगवान शिव के शरण को प्राप्त हो गया, शरण में आ गया। अतः भगवान ने मैं दानव को पितर लोक में जो है शीघ्र और भेज दिया। कहते हैं बृहस्पति तथा इंद्र का हरिओम इस प्रकार जो है तब बृहस्पति और इंद्र भगवान शिव का दर्शन करने के लिए और वहां से जो है और हरिओम जाते गए। कहते हैं हरिओम एक बार देवगुरु हरिओम बृहस्पति के हरिओम इस प्रकार जो है संग इंद्र भगवान जो है भगवान शिव का दर्शन करने के लिए जो है हरिओम जी शीघ्र ही जो है आ जाते गए। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है कैलाश पर्वत में आए भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए। कहते हैं हरिओम इस प्रकार परीक्षा लेने के लिए जो है हरिओम भगवान शिव ने दिगंबर भेष उस समय जो है भगवान शिव ने धारण बना दिया और इंद्र का हरिओम रास्ता रोक करके खड़े हो जाते गए भगवान शंकर दिगंबर भेष धारण करके। कहते हैं इंद्र पूछने लगे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम बताओ। भगवान हरिओम शिव कैलाश पर है या नहीं पूछने लगे। इंद्र देवता तपस्वी कुछ नहीं बोला, वह मौन है। भगवान शिव जो है तपस्वी रूप धारण किए कुछ नहीं बोले। इंद्र तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, भगवान ने जो है हरिओम शिव ने नहीं बोला। इंद्र के बार बार पूछने पर भी भगवान शिव जो है कुछ नहीं बोले, शांत रहे इंद्र के हरिओम, क्योंकि भगवान शिव इंद्र के ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते थे। हरिओम इस प्रकार कहा गया है हरिओम कि जो चीज जो है अभिमान से नहीं करना चाहिए, अभिमान ही मनुष्यों को और हरिओम गर्त में डालने वाला जो है और बताया गया। जो अभिमान से कोई कार्य करते हैं कहते हैं उनका जो है कार्य कभी सफल नहीं होता है, क्योंकि नम्रता ही मनुष्य का आभूषण जो है और बताया गया है, अभिमान नहीं। इसलिए संत की परीक्षा हरिओम भगवान शिव का दर्शन करने के लिए इंद्र आए पर अभिमान से आ रहे हैं।
कहते हैं जो बृहस्पति जी के साथ में जो है और अभिमान उनको जो है हरिओम इस समय अभिमान से बातें कर रहे हैं। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है क्योंकि संत रस को जाइए, महापुरुषों के पास में जाए तो तज ममता अभिमान को छोड़ करके जाना चाहिए। अंत में इंद्र को क्रोध आ गया, जब वो नहीं बोले तपस्वी तो क्रोध आ गया और इंद्र ने उन दिगंबर को मारने के लिए हाथ में अपने वज्र उठा लिया मारने के लिए। तो भगवान ने इंद्र के हाथ को स्थापित कर दिया कि हाथ उठा, चलता ही हाथ ही नहीं चला, वज्र लिए रह गए पर हाथ हिल नहीं सका। कहते हैं कि इस प्रकार से जो है शीघ्र भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो जाते हुए उसके इस प्रकार वज्र उठा करके मार्ग प्रहार करने को देख करके बृहस्पति जी ने तुरंत भगवान शिव को पहचान लिया। एक गांव के गुरु बृहस्पति साथ में थे, उन्होंने जो है हरिओम पहचान लिया और उनकी स्तुति हाथ जोड़ करके जो है बृहस्पति जी भगवान शंकर की स्तुति करने लगे कि नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कपर्दिने। तो यज्ञ विध्वंस करते च अयज्ञानां फलदायिने हरिओम नमस्ते मखरूपाय परम कर्म हरिओम पर कर्म विकर्तिने। हे भगवान आपके चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी ने हरिओम बृहस्पति जी ने हरिओम भगवान की इस प्रकार से स्तुति करके चरणों को जो है भगवान शिव के प्रणाम किया और तुरंत इंद्र को भगवान शिव के चरणों में झुका दिया। इंद्र ये तो साधारण तपस्वी नहीं है, ये भगवान शिव है, इनके चरणों को प्रणाम करो। और कहा हे भोलेनाथ अपने क्रोध को शांत कर लीजिए, हम आपसे चरण कमलों को प्रणाम करते हैं। शंकर जी कहने लगे हे बृहस्पति जैसे सांप अपने केचुल को छोड़ देता है और फिर क्या कभी धारण करता है, नहीं करता है, वैसे ही मैं अपने नेत्र से प्रकट हुई इस क्रोध को अब दोबारा मैं इसे धारण नहीं कर सकता हूँ। कथमी कसकी सर्पा संते दोस्तान पुनः बृहस्पति कहने लगे हे प्रभु अपनी इस क्रोधाग्नि को कहीं दूर जो है आप फेंक दीजिए। शिव जी ने उस क्रोधाग्नि को 6 समुद्र में जो है और शीघ्र ही वहां फेंक दिया, जिस समुद्र में एक बालक प्रकट हो गया उनके क्रोध से। और गंगा सागर संगम में जो है और हरिओम बालक के वहां प्रकट होकर के बालक रूप धारण करके और रुदन करने लग जाता गया, रोने लगा। कहते हैं उसके रोने से हरिओम की ध्वनि से पूरी पृथ्वी जो कंपायमान होने लग जाती है, कांपने लग जाती है। और तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में उसे रोने के शब्द को सुन करके आ जाते गए, चकित हो जाते गए। सारी बात जान करके ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो जाते गए। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के पृथ्वी पर वहां से और आ जाते गए, जहाँ वह बालक गंगा सागर कीर्तन कर रहा था, रो रहा था। और समुद्र के किनारे जो है ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के गए। ब्रह्मा जी को हरिओम आया जान करके समुद्र ने वह बालक ब्रह्मा जी को जो है समर्पित कर दिया, दे दिया, उनके गोद में डाल दिया ब्रह्मा जी के। कहते हैं हरिओम इस प्रकार ब्रह्म वह बालक हरिओम कौन है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि यह बालक कौन है, जो बालक मुझे तुम दे रहे हो यह बालक कौन है, यह बताओ। सागर बोलने लगा कि ये ब्रह्मा हरिओम यह बालक मुझे हरिओम गंगा सागर के संगम पर प्राप्त हुआ है, हमें मिला है। मैं नहीं जानता कि यह बालक कौन है, मैं जानता हूँ कि हरिओम गंगा सागर के संगम में मुझे मिला है। इतने में बालक ने ब्रह्मा जी के हरिओम कंठ को पकड़ लिया उस बालक और हरिओम कंठ को बड़े जोरों से पकड़ लेता गया। ब्रह्मा जी बार बार अपना हरिओम गला छुड़ाने के लिए, कंठ को छुड़ाने के लिए प्रयास करने लग जाते गए, किंतु वह बालक उनका गला जो है नहीं छोड़ रहा था। बालक ने इतने जोर से ब्रह्मा जी का कंठ दबाया कि उनके नेत्र से आंसू टपकने लगे, आंसू आ गए।
कहते हैं ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार अपना गला जो है और उसे छुड़ा दिया और हड्डियों इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी कहने लगे, हे सागर, तुम्हारे पुत्र ने मेरे नेत्र से निकले हुए जल को पान किया, इसलिए इसका नाम जलंधर हो जाएगा। कहते हैं इसका नाम जलंधर होगा। अरे समुद्र ने जलंधर का लालन पालन जो है उस समय करने लग जाता है। समुद्र ने लालन पालन किया, जलंधर के बड़े होने पर पालने की पुत्री वृंदा से जलंधर का विवाह जो है संपन्न हो जाता गया। जब वह समय योग हुआ तो हरिओम उस समय वृंदा से विवाह हो गया। एक बार जलंधर सभा में बैठा था। कहते हैं हरिओम उस समय जलंधर को जब ज्ञात हुआ कि देवताओं ने समुद्र मंथन में और हम दैत्यों के साथ में बहुत छल किया, भगवान ने राहु के सिर को काट दिया, अमृत नहीं पीने दिया और काट डाला, तो जलंधर हरिओम बड़ा क्रोधित हो जाता गया और इस प्रकार जो है उसने स्वर्ग पर आक्रमण जो है करने लग जाता गया और आधिपत्य कर लिया। जा करके देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और अपना राज्य स्थापित कर लेता गया। देवता भयभीत होकर के भगवान विष्णु की शरण में जो है आ गए। देवताओं ने भगवान विष्णु की हाथ जोड़ करके स्तुति जो है करने लगे गए। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, देवताओं की स्तुति को सुन करके बड़े प्रसन्न हो जाते गए। भगवान विष्णु हरि देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए जो है गए। भगवान विष्णु और जलंधर में भीषण संग्राम उस समय जो है और होने लग जाता गया, यानी होता गया। जलंधर की वीरता से भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो गए और हरिओम उसकी वीरता से हरिओम प्रसन्न होते हैं। भगवान जो है विष्णु कहने लग जाते भाई कि जलंधर, मैं तुम्हारी हरिओम इस वीरता को जो है इस समय देख करके और तुम्हारी ऊपर जो है प्रसन्न हो गया हूँ। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो इच्छा हो गया वरदान मुझसे आप तुम प्राप्त कर लो या नहीं मान लो, मैं वरदान देने की मेरी इच्छा हो रही है, मैं वरदान जो है दूंगा। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जलंधर कहने लगा कि हे हरिओम ये हे भगवान, हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और संतुष्ट हैं और हरिओम तो आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरी बहन लक्ष्मी के साथ मेरे घर में वास कीजिए, मेरे घर में आप निवास कीजिए मेरी बहन के साथ में। विष्णु भगवान तो कई बार चाहे जलंधर के घर के में चले जाते, वही रहने लगे। इधर देवताओं ने जब देखा कि हरिओम उनका पक्ष लेने वाला कोई नहीं है, भगवान विष्णु जलंधर के यहाँ चले गए हैं, तो वे सब देवता जो है शंकर भगवान की शरण को प्राप्त हो जाते हुए भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं ने शंकर भगवान की हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे और स्तुति जो है करने लग जाते गए। कहते हैं हरिओम शंकर भगवान ने नारद जी को जो है शीघ्र और भेजा। तब भगवान शंकर जो है देवताओं धर्म नारद जी को बुलाए और नारद जी को जो है शीघ्र भेजा। नारद जी जलंधर के पास आए और उन्होंने जलंधर से माता पार्वती के सौंदर्य की चर्चा करने लगे। नारद जी कहने लगे, नारद जी ने जलंधर से कहा, हे जलंधर, निसंदेह तुम तीनों लोगों के मालिक हो, तीनों लोगों के इस समय आधिपत्य तुमको प्राप्त हो गया और स्वामी कहे जाते हो। कहते हरिओम तुम्हारे पास उच्चैश्रवा घोड़ा और कल्प वृक्ष भी है। कहते हैं कुबेर की सारी निधि तुम्हारे पास में, किंतु तुम्हारे घर में एक ही कमी है। जलंधर बोला, क्या कमी है बताइए मेरे बात। यहाँ बोले, तुम्हारे सब कुछ होते हुए भी स्त्री रत्न नहीं है, स्त्री नहीं है तुम्हारी, जो स्त्रियों में रत्न वो तुम्हारे पास में जो है और नहीं है। ये हरिओम नारद जी कहते हैं, यश गेहे सुरत्नानि सर्वाणि ही जलंधर जाय रत्नते तासी न तो बनते प्रस्थापितम। हरिओम जलंधर ने कहा, ये देवर्षि वही स्त्री रत्न कहाँ है बताइए। मैं उसे ब्रह्मांड में कहीं भी होगी तो मैं उसको ले आऊंगा, आप केवल बता दीजिए। नारद हरिओम कहने लगे कि इस प्रकार जो है अत्यंत मनोहर
अरे जलंधर अत्यंत मनोहर सर्व समृद्धिवान कैलाशवासी भगवान शिव की प्रिया श्री पार्वती जी के समान सुंदर जो है तीनों लोगों में कोई नहीं है। स्त्रियों में रत्न है, वो तुम्हारे पास में होनी चाहिए। बहका दिया नारद जी ने, अपनी बातों में फंसा लिया। कहते हैं कि नारद जी की बात सुन करके जलंधर ने अपने दूत राहु को भगवान शिव के पास में जो है भेज दिया, जा करके शिव जी को और हरिओम संदेशा दुआ बता दो। राहु पहुंच गया और कहने लगा, भोलेनाथ मैं त्रिलोकी के अधिपति जलंधर का दूत आपके पास में और समाचार लेकर के जो है और मैं आया हुआ हूँ। तुम्हारी पत्नी स्त्रियों में रत्न है और मेरे स्वामी उससे हरिओम पुरुषों में रत्न है, इसलिए तुम्हारी स्त्री रत्न स्वरूपा तुम्हारी स्त्री को मेरे स्वामी जलंधर जो है प्राप्त करना चाहते हैं। कहते हैं हरिओम उसे अपने पास में जो है रखना चाहते हैं। कहते हैं हरिओम ऐसा सुन करके भगवान शिव को क्रोध उत्पन्न हो गया और देवता और हरिओम इस प्रकार दैत्य और शिवगणों के मध्य शिवगण यहाँ से हो गए, वहां से दैत्य हो गए, भयंकर युद्ध होने लग जाता है। शिवगण जिन दैत्यों का वध करते थे उन्हें शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जो है उन दैत्यों को जीवित कर दिया करते। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है शिवगणों ने भगवान शंकर से सारी घटना गा करके बता दी। भगवान हम मारते हैं पर उनके मरने पर क्या शुक्राचार्य जी जो है और उनको जीवित कर दिया करते हैं। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है शीघ्र तब भगवान शिव ने जो है और महाभयंकर कृत्य को प्रकट कर दिया। भगवान शिव ने कृत्या को प्रकट किया, कृत्या प्रकट हो जाती गई और कृत्या जा करके शुक्राचार्य जी को अपने हरिओम के क्षेत्र में छिपा लिया। कहते हैं गुप्त स्थान में छिपा लिया। कहते हैं वह अंतर ध्यान हो गई, वहां से जो है छिपा करके शुक्राचार्य जी को और अंतर ध्यान हो जाती गई। कहते हैं हरिओम भगवान शिव और जलंधर के मध्य जो है भीषण संग्राम जो है उस समय और होने लग जाता है। तब जलंधर ने शिव जी को गांधारी माया से मोहित कर दिया। अपनी हरिओम मायावी गांधारी माया से जो है भगवान शिव को जो है मोहित कर दिया। शिव जी का भेष हरिओम बना करके जलंधर और शिव जी का भेष बना लेता गया जलंधर और माता पार्वती के पास में जो है पहुंच जाता गया। कहते हैं जैसे ही जलंधर ने माता पार्वती को देखा उसी समय वह संयम रहित हो जाता गया और माता पार्वती तुरंत जो है जान गई कि ये शिव जी नहीं है और भगवान माता पार्वती वहां से अंतर ध्यान होकर जाती गई। तब माता पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु के स्मरण करते ही भगवान विष्णु जो है अब प्रकट हो जाते गए। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, आज जलंधर दत्त ने जो कुछ चेष्टा की है वो आपको अंतर्यामी है, सब कुछ आपको मालूम है, आप सब कुछ जानते हैं। कहते हैं उसने अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बता दिया है कि मेरी मृत्यु किस प्रकार से होगी और हरिओम बता दिया है। इसलिए आप उसकी स्त्री का पातिव्रत जो धर्म है जिसके बल पर टिका हुआ है, पतिव्रत धर्म जो है शीघ्र उसका आप विनाश कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। कहते हैं क्योंकि पतिव्रत धर्म भंग किए बिना उसकी मृत्यु होना असंभव है। जब तक उसके पास स्त्री के पास में पतिव्रता स्त्री के पास में उसका धर्म है तब तक उसके पति की कोई नहीं मार सकता है। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है असंभव है। बार भगवान नारायण जो है इस प्रकार जो है शीघ्र पार्वती के मुख से सुन करके और जलंधर की हरिओमपुरी में भगवान विष्णु जो है और आ गए और हरिओम हरि माया के कारण जलंधर की हरिओम का तीव्रता ने उसी समय शंकर भगवान के मुंह मध्य भाग से पत्र के समान शब्द करता हुआ एक बड़े जोरों से जो है एक पुरुष प्रकट हो गया। उसके नेत्रों से अग्नि निकल रही थी, ज्वालाएं फूट रही थी और वह राहु को खाने के लिए दौड़ पड़ा। कहते हैं हरिओम राहु शंकर भगवान के शरण में जाकर के पहुंच गया, गिर गया, मेरी रक्षा करो भगवान। कहते हैं प्रभु आपका यह सेवक मुझे खा जाएगा।
मार डालेगा, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण में इस समय आया हुआ हूँ। कहते हैं हरिओम शंकर भगवान ने राहु को मुक्त कर दिया, छुड़वा दिया। तब वह पुरुष बोला, मुझे तीव्र भूख लगी है, मुझे खाने को दीजिए। शिव जी कहने लगे, तुम अपने हाथ पैर को खा लो, हाथ पैर खा लो। उस पुरुष ने अपने ही हाथ पैर को जो है खा लेगा। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है सिर मात्र उसका जो है शेष रह गया, बाकी सब खा लेता गया। भगवान शंकर ने कहा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हो, तुम जो है बड़े धन्य हो, जो तुमने आपने मेरी आज्ञा का तुमने पालन किया है। आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा, तुम कीर्तिमुख नाम से जो है और जाने जाओगे। तुम मेरे द्वारपाल हो जाओगे, तुम मेरे द्वार में रहोगे, द्वारपाल बन करके। जो मेरे साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, मेरी पूजा तो करेंगे पर तुम्हारी अगर पूजा नहीं करेंगे, ये मुझे प्रिय नहीं होंगे। मेरे साथ में तुम्हारी पूजा जो करेंगे वही मुझे जो है प्रिय होंगे। कहते तब जलंधर ने हरिओम काल में निशुम्भ सबको लेकर के और युद्ध के लिए वहां से जो है अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर के जो है और हरिओम सब देता भया निकल पड़ा। देवता सब भगवान शिव की शरण में जाकर के पहुंच गए और हरिओम भगवान शंकर से जो है समय और निवेदन करने लग जाते गए, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लग जाते गए। भगवान शिव भी युद्ध के लिए हरिओम उस समय और तैयार हो जाते गए। और जलंधर ने अपनी सेना से कैलाश को चारों तरफ से कैलाश पर्वत को जो है और घेर लेता गया, घेरा डलवा किया। कहते उनकी सेना चारों तरफ कैलाश पर्वत को घेर लेती गई। रात्रि में भयानक सपने हरिओम उस समय जो है और हरिओम देखा, काल कहीं शांति न मिले पर हरिओम वृंदा जो है अब वृंदा जो है यहाँ और रात्रि में खोटे सपने देखने लग जाती है, घबराने लग जाती गई, भयभीत हो जाती गई और वन में निकल जाती गई। वन में घूमती हुए दो राक्षस वृंदा को मारने के लिए और हरिओम दौड़ पड़े। उसी समय उसने एक शिष्य के साथ वहां एक तपस्वी मुनि को बैठे हुए जो है वृंदा ने देखा। कहते हैं हरिओम वृंदा तपस्वी के शरण में जाकर के और पहुंच जाती गई, चली जाती गई और हाथ जोड़ करके वृंदा प्रार्थना करने लग जाती गई। कहते हैं हरिओम हे मानमरथ है, हे मुनि आप मेरी रक्षा कीजिए। वृंदा कहने लगी, प्रभु मुझे उन राक्षसों से जो है बताइए। जैसे उन तपस्वी विष्णु ने केवल हरिओम तपस्वी ने कहा, दोनों राक्षस वहां से जो है शीघ्र और भाग जाते गए। हरिओम वहां से चले जाते गए। कहते हैं कि हरिओम इस प्रकार वृंदा जो है प्रभु, मैं जलंधर की पत्नी, क्या आप मेरे स्वामी को इस समय जानते हैं? वह महादेव से युद्ध करने के लिए जो है और हरिओम गए हुए। कहते हैं उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं कि नहीं? अगर आप जानते हो तो मुझे जो है इस समय आप कृपा करके और बताइए। उसी समय उन तपस्वी मुनि ने ऊपर की ओर देखा। जब वृंदा ने इस प्रकार पूछा तो तपस्वी मुनि ने ऊपर की ओर देखा और ऊपर की ओर देखते ही दो बंदर वहां जो है और आ गए। कहते हैं मुनि ने उसी समय पांवों से इशारा किया उनको, उन बंदरों को। कहते हैं हरिओम की मुनि के इशारा करते ही दोनों बंदर आकाश में जो है उस समय और चले जाते गए, आकाश मान में अब चले गए और आधे ही क्षण में जलंधर के सिर धड़ दोनों हाथों को लेकर के पृथ्वी में आ गए, जहाँ वह तपस्वी मुनि और वृंदा थी। कहते हैं वृंदा अपने पति के सिर हरिओम धड़ को देख करके मूर्छित हो जाती गई और गिर जाती गई और विलाप करने लग जाती गई, रोने लग जाती गई। कहते हैं हरिओम से वृंदा कहने लगे, हे मुनि आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। कहते हैं हरिओम तपस्वी बोले कि देवी यह युद्ध में मरा, इसलिए अब यह जो है जीवित नहीं हो सकता है। कहते हैं फिर भी तुम अब शरण में आई हुई, इसलिए मैं इसे जीवित कर सकता हूँ। ऐसा कहकर के मुनि रूपी हरिओम श्री विष्णु उसके पति को जो है शीघ्र उन्होंने जीवित करके अंतर ध्यान हो जाते। कहते हैं हरिओम पति को जीवित देख करके वह उनके हरिओम साथ जो है विहार करने लग जाती गई। अब यहाँ भगवान ने अपनी माया से सब करने लग जाता है।
लीला करने लग जाते रहे। कहते हैं जब भगवान की हरिओम जी तो उस समय जो है अपना पति जान करके और हरिओम के साथ विहार करने लग जाती रही। तो भगवान की दिव्य सुगंध उसको समझ में आया कि ये मेरे पति तो नहीं है, दिव्य सुगंध नहीं है, ये कौन है। कहते हैं अनुभव किया तो पहचान गई कि यह विष्णु भगवान है। मेरे सतीत्व का खंडन करने के लिए मेरे साथ में ऐसा छल उन्होंने किया है, मेरे धर्म को बिगाड़ने के लिए। और ब्रह्मा ने भगवान को श्राप दे दिया जान करके। कहते हैं योग से हम वृंदा यो दया माया ख्यातो साकियो दर्शितो न अतमेव राक्षसो लावाया सवारी सता। तुमने हरिओम अपनी माया से जिन दो पुरुषों को और मुझको दिखाया था, कहते हैं हरिओम वे हरिओम ही राक्षस बनकर के तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। मैं श्राप देती हूँ तुमको, तुम पत्नी के दुख से बन बन भटकोगे। ये हरिओम इस बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे जो इन दो बंदरों को तुमने दिखाया है। और यह जो शेष नाम तुम्हारा शिष्य बना बैठा था, यह भी तुम्हारे साथ जो है वन में भ्रमण करेगा, तुम्हारा भाई बन करके। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है हरिओम अब वृंदा अपने पति का ध्यान करके जो है और अग्नि में प्रविष्ट हो जाती गई, समाधि में जो है शीघ्र और समा जाती गई। और हरिओम इस प्रकार जो है भगवान विष्णु को वृंदा पर इतना प्रेम आ गया, अपने शरीर को वृंदा ने खाक कर दिया, छोड़ दिया। और इतना प्रेम उस वृंदा पर जो है आ जाता गया। कहते हैं कि हरिओम उस समय भगवान श्री हरि वृंदा की वो राख जो पड़ी थी शरीर की चलने की बात, कहते हैं हरिओम उसी में भगवान लौटने लग जाते गए। इधर का भगवान शंकर से घोर युद्ध जो है होता गया। और शंकर भगवान ने चक्र से जलंधर का सिर जो है और काट दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। जलंधर का देश भगवान शिव में गया और प्रविष्ट हो जाता गया, समा गया। भगवान विष्णु वृंदा की रात में ही जो है लोग खोद होने लग जाते गए। कहते हैं हरिओम भगवान शिव के आदेश से हरिओम देवता जो है त्रिगुणात्मिका ऐसे देवियों को स्तवन किया। तीनों देवियों को जो है उस समय भगवान ने और स्तुति की। कहते हैं उन तीनों देवियों ने और तीन हरिओम बीज जो है उत्पन्न होकर के तीन बीज जो है किए और कहा कि इस बीज को उसी जगह जहाँ हरिओम वृंदा की भस्मी पड़ी हुई है, राख पड़ी हुई है, उसी जगह में जाकर के बोल देना। जहाँ भगवान विष्णु और हरिओम स्थित है वहाँ तुम जाकर के हरिओम बोलो। देवताओं ने वृंदा की सीता के हरि सीता में जाकर के और श्री उस समय और उन तीनों बीजों को जो है श्री और हरिओम हो दिया। कहते हैं हरिओम जो बीज सरस्वती जी ने दिया था उससे धात्री यानी आंवला बन गया, आंवला का पेड़ हो जाता गया। कहते हैं जो लक्ष्मी जी ने दिया था उससे मालती का वृक्ष जो है बन करके तैयार हो गया, मालती प्रकट भई। और जो पार्वती जी ने दिया था उससे तुलसी का प्राकट हो जाता गया, हरिओम तुलसी का वृक्ष बन जाता गया। मालती लक्ष्मी जी से ईर्ष्या करने के कारण जो है और हरिओम का इस नाम से पृथ्वी पर भी ख्यात हो जाती गई। कहते हैं हरिओम धात्री तथा तुलसी भगवान विष्णु के लिए सदा प्रिय और हरिओम हो जाती गई। आंवला कहते हैं और तुलसी भगवान के लिए जो है और हरिओम प्रिय हो जाती गई। भगवान विष्णु दोनों को लेकर के वैकुंठ के लिए जो है और चले जाते गए। कार्तिक के महीने में आंवला कहते हैं और तुलसी सभी देवताओं के लिए प्रिय बताई जाती है। कहते हैं हरिओम आंवले की और हरिओम तुलसी की जो पूजा करते हैं, कहते हैं हरिओम वह जो है सुंदरवती को प्राप्त होते हैं। कहते हैं ये और विशेष करके भगवान नारायण को और हरिओम तुलसी और आंवला प्रिय हो जाते गए। राम हरिओम तत्राप तुलसी धन्या प्रीत श्रेता महामुने त्यक्तागुणेशु सर्वेषां प्रीता सर्व कामदा। कहते हैं हरिओम इस प्रकार केवल गणेश जी को छोड़ करके
तो इसी सबको जो है प्रिय बताई गई है। केवल गणेश जी को तुलसी जो है और हरिओम नहीं चढ़ती है। कहते हैं हरिओम माँ गोविंदाय नमः। इस प्रकार हरिओम वृंदा की जालंधर की जो कथा है उसको जो है हरिओम सूजी महाराज ने ऋषियों को कह करके इस प्रकार से समझा करके उन्होंने जो है बताया, जिसको सुन करके सभी देवता जो है ऋषि मुनि और हरिओम उस कथा को सुन करके परम प्रसन्न जो है और हो जाते हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। अब जो हमने कीर्तन बोल लो इसके बाद जो है कथा प्रारंभ होगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, राम की जय। श्री हरे परमात्मा निर्मा। अब समय हो गया 5 बजे, इसलिए अब जो है सत्य भगवान नारायण नाम का संकीर्तन बोलिए और भगवान जी की पूजा कीजिए। फिर आप जो है कहने लगे कि गुरु जी ने कथा सुना दिया, कथा करते रहे, हम कुछ टाइम में नहीं दी। तो ऐसा न कहें आप लोग, कथा भी सुन लीजिए, भगवान नारायण नाम का प्रेम से संकीर्तन करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण विष्णु पुराण भागवत गीता वाल्मीकि रामायण श्रीमद् नारायण 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 रामाचार्य उदय पुराण वेदाभ्यास नारायण श्रीमन् नारायण 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 राम शिव कनकादिक सोमेर सोमेर भाई नारायण श्रीमन् नारायण 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 राम श्यामल पिता प्रचारण नारायण श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
कामला पारा कोटि काम चाहि नारायण शिवं नारायण 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 राम राधा पाठ गिराजे जल नारायण शिवं नारायण नारायण ओम जय शिवाय ओंकारा अक्षमाला वनमाला ऋणमाला नारे अमले ऋणमाला नारे चंदन मृद मधुले
चंदन मृग मधुलेखन भोले शुभकारी ओम जय शिवाय ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर आगंबर अंगे भोले आगंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिवाय ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले डमरू त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम जय शिवाय ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानतया विवेका भोले जानतया विवेका प्रणवाक्षर के माथे ओम अक्षर के माथे ये तीनों एका ओम जय शिवाय ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भोले चरण सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भरत हरे हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय शिवाय ओंकारा ओम जय शिवाय ओंकारा स्वामी भज शिवाय ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हर रंगीरा ओम जय शिवाय ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि बोले शंकर भगवान की जय आरती की जय हनुमान जय लाला के दुष्ट दलन रघुनाथ कला के जाके वल से गिरवर काटे रोग रोचन के निकट न जाते अंजलि पुत्र महाबल राय संतन के प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ पठारे लंका धारे सिया सुधिलाय लंका सुकोट समुद्र के खाए जात पवन सुत बार नलारे लंका धारे असुर संहारे सिया राम जी के कार्य सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आन सजीवन प्राण उवारे बैठे बताल तोरे चमकारे अहि रावण के भुजा उभारे पाए
जय 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 हनुमान जी उतारे कंचन थाल कपूर लोछाई आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे वस वैकुंठ परम पद पावे। लंका ध्वंस किए रघुराई तुलसीदास प्रभु की रति गाई। आरती कीजय हनुमान जी लाला के सदन रघुनाथ कला की। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहरणं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलदारकाय कृपालमाला त्रिभुवनाय दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च भ्राता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। शरीर सिद्धिकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनं परमात्मादिवन्दनम् आराधिकरणं हस्तप्रक्षालनम्। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे। हस्तो प्रक्षाल्य पुष्पाञ्जलिः। राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समस्तपर्यायै सर्वो महा सर्वायुगान्तागात्मरागाब्दिभ्येन भद्रपर्यन्ताय एकयानते तदप्ये तदलोको विगीतो मरुतः सर्वेश्वरो मरुतस्यावतन्त्रे आवृत्य तस्य कामप्रे विश्वे देवा तवातरेते। ओम विश्वादक्षक्षोरोध विश्वादो मोधो विश्वादो बाहोरोध विश्वादस्पादा शान्ताहुभ्यान् नमति साङ्कादद्रद्यावा भूमे जनन् देव एकः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारे च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् मेघकर्णिकायै च विद्महे नर्मदादेव्यै च धीमहि तन्नो रेवः प्रचोदयात्। हरिः ओम् अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम् हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो व्यासः प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्रीमन्दिकावकुलजां कडपाटलाब्जे कुण्डागजादिकरवेणलतालपुष्पै बिल्वप्रवाहतुलसेदरमञ्जलेवे ताङ्कोजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया नत्वा ग्रहण परमेश्वर। मन्त्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमः सर्वेदार्थाय जगदाधारे तवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्य प्रयत्नेन मया कृता। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।
बोलिए नर्मदा मैया की जय। बोलिए धर्म की अधर्म का प्राणियों में भीष्म का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की सभी संतों की जय श्री महाराज की पौराणिक महाराज की शंकर भगवान की जय। मां अन्नपूर्णेश्वरी माता मां जगदम्बा माता की जय। नर्मदा मैया की जय। कार्तिकेय स्वामी की जय। गजानन गणपति जी भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह के कथा सुनने के लिए बेल आइकन बटन को ऑल में कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।